तो अब हमको आपको भी हम हमारे इस सेशन के कोने कोने में लेके जाएंगे, हर चीज से वाकिफ करेंगे। और यहाँ पे आपको बस आपको वो हम जरूर इंफॉर्मेशन देंगे, बट ये इंटरेक्टिव भी रखेंगे। ऐसा कोई अभी क्लासरूम नहीं है, ये मास्टर क्लास थोड़ा अलग है हमारा। कहाँ से है? दिल्ली, वाह, दिल्ली से भी है, कैपिटल से हमारे इंडिया के। और ये ऐसा मास्टर क्लास है जहाँ पे हम आपको बस बताने आए हैं एज ए स्टूडेंट की एक रिट्रीट होता है, वहां पे कुछ मास्टर्स है। और आपके लिए हम एक हमारे गाइड भी आने वाले, गेस्ट भी, जो इसको आपको पूरा उनका खुद का अनुभव से लेके सब बताएंगे, ठीक है? अभी, हाँ, अभी चालू है, आप आने दो, जितने मैसेज आते हैं आने दो, थोड़ा इसको इंटरेक्टिव भी रखेंगे कि उत्तर प्रदेश से भी अर्जुन भी है। और फिर वाह, तो मतलब यूपी हो गया, हैदराबाद हो गया, नासिक हो गया, नागपुर हो गया। पर इसका एक कारण ये था पूछने का कि अभी के लिए जो हमारे रिट्रीट्स है वो पुणे में हो रहे हैं, ठीक है? तो अगर मैं तो चाहूंगा कि जो भी कोने में आप हो, पुणे में जरूर आना। तो कोने और कोने छोड़ो, पुणे आ जाओ। तो मेरा तो वही कहना है। तो जरूर कोशिश करना, क्योंकि ये जो रिट्रीट है ये बहुत अनोखी रिट्रीट है जो हम आपके लिए लेके आए। उसके बारे में आपको अब पता चलेगा थोड़ी देर में। और हाँ, ठीक है, तो अब हमको पता चल गया आप लोग कहाँ से आए हो। तो मुझे आज अगर आप जानते हो तो डॉक्टर स्नेहा ने मुझे बोला था कि तुम शायरी भी बोल सकते हो इसमें। तो मैंने एक लिख लिख रखी थी कि जैसे है ना, दुनिया की भीड़ में हम कहा खुद को कहीं खो दिया सा है, और आज थोड़ी फुर्सत मिली है तो मिलने आए। क्योंकि एक ध्यानी व्यक्ति, वो तो सबसे पहले जो वो खुद को खो चुका होता है ना कि यार बस कहाँ पहुंच गया हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार। फिर कहीं तो बस आजू बाजू में एक झाड़ देखता है और बस बैठ जाता है। नहीं 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 नहीं, अब नहीं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, ये जो भूमि है ये ध्यान की भूमि है। और साथ ही साथ हमारे जो आज के गेस्ट भी है, उनका नाम का भी हिंट दे रहा हूँ आपको। तो लगा लो, अगर आप किसी को समझ में आ गया है तो आप उनका नाम बताना। अगर आपको हमारे जो गेस्ट आने वाले हैं उनका नाम अगर पता चल गया होगा तो टाइप कीजिए। अगर और अगर हो सके तो हम जिसने भी गेस्ट सही किया उसको देखते हैं हम कुछ तो कि आपको एक ये ओ भूमि हो, स्नेहा मैम गेस्ट नहीं कर सकते, उनको पता है। भूमि भूमि ओ अमुक्ता, नहीं 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 नहीं, डॉक्टर राजेश सवेरा नहीं, वो तो आपके वो तो मास्टर है, हम तो भूमि। वाह 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 वाह। तो मतलब मैं ऐसे सीधी बात करता हूँ शायद। कैसे रिलेटेड? भूमि मैडम, हाँ भूमि मैडम, डॉक्टर भूमि मैडम। डॉक्टर बने नहीं है अभी वो, भूमि नहीं भूमि है वो। तो आपने गेस कर लिया, वो आएंगे वो बताएंगे वो सब कि डॉक्टर क्या है क्यों है। सबसे मेन बात तो वही है, ठीक है? अब आप लोग बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर रहे हो, मजा आ रहा है। क्योंकि शायद से आप लोग अभी सब आराम से घर पे बैठे हुए ये वो। और जैसे कि अब ये टाइम पे है ना, सबसे जरूरी जानना होता है ना कि पहली बात तो आप किसी चीज के लिए यहाँ पे आए हो। मैंने तो बोला कि आप खुद की तलाश में ये हो, बट सबके अलग अलग ये होते हैं। सब लोग कोई ना कोई किसी राजा राम जी सरदार फ्रॉम उड़ीसा, वेलकम। तो अब आप सब लोग को ये बताना है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपका क्या कारण है। कुछ तो रीजन होगा। क्योंकि याद रखो, ये सेशन किस बारे में है? हमने स्टार्ट किया था ना कि ये सेशन है आपके रिट्रीट्स को लेके। और हम यहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं शून्य मेडिटेशन स्टूडियो में। आपको हम ध्यान के बारे में बताते हैं, आपको शांति के बारे में बता, जो भी है। पर यहाँ पे हम चार चीजों को तो फुल फॉलो करते हैं कि इस जग में दुख है, और उस दुख का कोई कारण है, और उसका निराकरण भी है, और वो निराकरण जो सोल्यूशन। तो दुख मतलब कि कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में, आप किसी चीज से जूझ रहे हो, आपको तकलीफ है। और फिर इसको कुछ तो कारण होगा, ऐसे तो बिना कारण तो कुछ भी नहीं होता। मतलब बिना कारण तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं ना। तो प्रॉब्लम भी आई है तो कोई कारण से ही आई होगी। तो वो कारण जरूर होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो जरूर डालिएगा कि हाँ है। और पहले तो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट
करना की है, यही आपका वो डालेगा, आपको मार्ग तक लेके जाएगा, पहला स्टेप है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैंटास्टिक, मतलब यार आप कभी आना, वक्त देना कि कैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेशन में जुड़ना, आप भी लोगों को बताना। पर अगर मतलब मैं तो जितना देखा है, कॉलेज में हो आप, कोई तो प्रॉब्लम है आपको, आपके असाइनमेंट्स का है, फ्रेंड्स का है, रिलेशंस का है, आप उससे छोटे बच्चे हो, स्कूल जाना है, गिफ्ट नहीं मिल रहा, कुछ तो आपको तकलीफ लग, कुछ तो आपके हिसाब से कोई चीज तो प्रॉब्लमेटिक होगी। फिर अगर आप पेरेंट्स हो, तो पेरेंट्स को अलग प्रॉब्लम को अलग वर्ड यूज कर लीजिए, चैलेंज, कोई चैलेंज तो होगा, वो चैलेंज आप शेयर कीजिए। देन उसके बाद आप बुजुर्ग हो, मतलब यू हैव पास योर एज ऑफ, यू आर एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, कोई भी मानसिक प्रॉब्लम्स ये ऐसे है कि ये एज का बैरियर भी नहीं देखते, तो वो कोई प्रॉब्लम होगी आपको डालना होगा, आप डाल नहीं रहा, कोई भी हाँ भी नहीं बोल रहा, मतलब यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो यार फिर तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए हो गई, फिर हम बताए क्या। क्योंकि आपके लिए तो हम वो सोल्यूशन लेके आए कि कैसे इन प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। तो आप डालिए, प्लीज डालिए कि कुछ तो येस एंड नो तो बताइए कि है या नहीं। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर करनी, ठीक है, आप अपने तक रखिए, बट अगर कोई भी लाइफ में आपको चैलेंज है, प्रॉब्लम है, एनीथिंग, आपको कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करना होगा या तो यस या तो नो। हाँ, एक यस आ गया है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब तक आदमी जिंदा है तो तकलीफें है, जब वो गया तब सारी तकलीफें खत्म हो गई। तो जो भी यहाँ पे जिंदा है वो जरूर मैसेज डालेगा। पर अगर कोई जिंदा मतलब सो ना गया हो अपने ही नींद में, आदमी यहाँ पे आए हैं, सो मत जाओ यहाँ पे आके। नो, वाह, गिरिधर, गिरिधर, गिरिधर जी, अमेजिंग, आपसे हमको बात करनी होगी थोड़े वक्त के लिए कि कैसे, शायद से आप प्रैक्टिस करते रहोगे शून्य की, ऑफ कोर्स आप करते हो, तो वो भी बताइए कि आप मैनेज कर पा रहे हो। यस, ओ वाह, अभी यस आने लगे, मतलब जैसे ही जाग गए, सब जिंदा हो गए। तो जिंदा मतलब कि आपको वो बोलते हैं ना कि एक आपको मैं, चलो एक लास्ट कहानी बताता हूँ कि एक है ना, एक ईरान में एक ये था, राजा था, और उसका एक फिजिशियन था। तो उसने सुना था ये इंडिया में है ना, एक संजीवनी करके एक बूटी है जो मरे हुए को भी जिंदा कर देती है। तो उसने बोला कि यार मेरे फिजिशियन प्लीज जाओ, ढूंढ के ये वाली संजीवनी मेरे लिए लेके आओ। वो बोलता है ठीक है राजा जी, जैसे आपकी आज्ञा, फुल तैयारी वैयारी करके पहुंच गया इंडिया, घूमा ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, हर जगह उसने पूरा चक्कर मारा, पर अंत में उसको कहीं पे भी नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उसको एक व्यक्ति मिला, और वो ये ऐसे ही जैसे कोई, आप वो बैठ गया था कि मुझे यार नहीं मिला, तो आदमी ऐसे परेशान होके बैठ जाता, तो कोई व्यक्ति आके पूछता है कि क्या हो गया यार, ऐसे क्यों अकेले में बैठा है, क्या तकलीफ है तुझे। तो बोलता है मुझे ऐसे ऐसे था, मुझे ये भेजने बोला था, वो कहाँ मिलेगा वो पेड़। तो बोलता है अरे यार ये संजीवनी, मतलब इसको हमारे यहाँ पे कुछ जो किताबें होती थी, टेक्स्ट होती थी, बुक्स होती थी, हमारी प्रैक्टिस, हमारी पद्धति, इसको, और मतलब एक मरा हुआ, मतलब कि जो व्यक्ति अज्ञान में है, उसको पता ही नहीं है कोई चीज का, मतलब इग्नोरेंट जो होता है ना, कि अगर खुद की प्रॉब्लम के बारे में भी नहीं पता यार, तो फिर कैसे चलेगा, वो पता होना चाहिए। और प्रॉब्लम नहीं है ऐसे कैसे नहीं है आपको, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो मैं बोलता हूँ, क्योंकि आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला, और उसमें आप गिरिधर जी बोल रहे हो, तो ये तो आपको आना पड़ेगा सामने, ठीक है। तो उस चीज को, मतलब कि प्रॉब्लम से जब जो निकल जाते हो ना आप, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बोलते ना यार इस चीज की वजह से मैं इतना मर रहा हूँ, ये कर करके भी खत्म नहीं हो रहा, मैं, मुझे लगता है मैं ही खत्म हो जाऊंगा। पर जैसे आपको वो कुछ आइडिया, कुछ टिप, एक ऐसी प्रैक्टिस मिल जाती है, तो आप ऐसे वापस जीने लग जाते हो। तो ये आपको बताने के लिए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा, पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। तो जैसे आप सब लोगों ने गेस किया था, उनका नाम है भूमि, मिस भूमि, अभी डॉक्टर बनेंगी, वो प्रोसेस में है। मैं भी डॉक्टर भूमि बोलने वाला था। तो ये, पर वो खुद इस प्रैक्टिस को, अच्छा तो भूमि के बारे में आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। भूमि खुद एक बैचलर्स इन साइकोलॉजी, वो ऑनर्स कर रहे हैं अपना, वो पढ़ाई ही माइंड के ऊपर कर रही है उनकी पूरी। तो वो एक साइंटिफिक माइंड से, जो मॉडर्न एप्लीकेशन है, जो मॉडर्न साइंस है माइंड का, वो पढ़ रही है। और वो उनको अभी वक्त हो गया एक, आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर,
वो यहाँ पे ये पढ़ाई कर रही है शून्य की भी, और उनकी अपनी जो साइकोलॉजी की है, तो वो पूरा इस दोनों को ऐसे ना ऐसे साइड बाय साइड लेके देख पा रही है कि नहीं यार सेम है, और हमारे जो ग्रंथों में लिखा गया था वही है ये लोग बता रहे हैं, बस थोड़ा बात अलग कर रहे हैं पर सेम चीज है। और साथ ही साथ वो ये प्रैक्टिस तो करती है, वो कॉलेज भी जाती है, आप उनका इंस्टा आईडी देखिएगा, उनकी लाइफस्टाइल, जैसे डॉक्टर लिम कहते हैं ना कि आपको प्रॉस्पेरिटी की भी होनी चाहिए, आपकी खुद की एक लाइफ भी होनी चाहिए, आपने एमएसवी और बीएसवी दोनों करना चाहिए, कि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इसमें लग गए। तो वो लाइफस्टाइल अपनी लाइफ में भी इतना सब करते हुए वो इन्फ्लुएंसर भी है, उनके ढेर सारे फॉलोअर्स भी है, और वो इस एज में आप उनको पूछना उनकी एज क्या है, आपको शौक लगेगा, वो इतनी छोटी है, वो हम सबसे सबसे छोटी है, और उनका कॉन्फिडेंस देखो, वो यहाँ पे आके मास्टर क्लास देने वाली है आप लोगों को। एंड देन उसमें क्योंकि उसने ये किया, कंटिन्यूसली किया, प्रॉब्लम होता है कि हम चीजें करते नहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट कोई किसी ने 1 साल किया, आप उनको बोलोगे यार थोड़ी देर आके बोल के जाओ, वो बिंदास, वो इतने कॉन्फिडेंस से आपको बता के जाएंगे कि आपको शायद बोलना पड़े रुको रुको भाई जरा सब्र करो, बहुत बता दिया, पर नहीं, फिर वो एक हमारा स्ट्रक्चर है। देन फिर साथ ही साथ मैंने आपको बताया वो पढ़ाई भी कर रही है, कॉलेज भी कर रही है, वो फाउंडेशन के बहुत सारे एक्टिविटीज भी करी, वो पब्लिक स्पीकर है, फिर बाद में वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, लार्ज गैदरिंग्स करती है, देन शी इज इवन अ पॉडकास्टर, वो पॉडकास्ट भी करती है, वो होस्ट भी करती है, वो डिलीवर भी करती है, वो खुद का एक अलग से पेज भी चलाती है इंस्टाग्राम का, जहां पे वो अपने भी लाइफस्टाइल के कुछ बताती है टिप्स वगैरह, एंड देन वहां पे एक साइकोलॉजी का भी पेज है, और फिर साथ ही साथ वो बुक्स भी लिख रही है, वो इतना कुछ करी, इतने मल्टीपल एक्टिविटीज करते हुए, और हमेशा कुछ नया करने के लिए एक्साइटेड, हमेशा कंट्रीब्यूशन करने के लिए सबसे आगे, और हमेशा अपने साइड से फुल 100% अगर कोई देता है तो ये, और वो कैसे, कुछ तो एक प्रैक्टिस होगी जो वो भी कर रही है, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ वो आती है सुबह के 6-7 बजे, आप कभी भी बुलाओ अगर कोई इवेंट रहेगा तो आ जाती है और पहुंच जाती है, और उसको कॉलेज में अगर वक्त ना, तो वो टाइम पास नहीं करती बाहर जाके, वो आके स्टूडियो में अपना टाइम स्पेंड करती है, काम करती है, और उनका घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, अभी मुझे वो बता रहे थे कि 1 घंटा में ट्रैफिक में हूँ, मैं आज नहीं आऊंगी, एक्साइटमेंट तो देखो आदमी का, मतलब 1 घंटा ट्रैफिक में तो डाला इधर आने के लिए, तो अब यहाँ पे वो ट्रैफिक का बैरियर नहीं, यहाँ पे तो कितना भी ट्रैफिक आ सकता है क्योंकि फिजिकली नहीं आ रहे हैं ना हम, तो फिजिकल बैरियर जो जूम ने हटाया है उसकी वजह से हमको मौका मिल रहा है, तो हम अब, और मैं क्या बताऊं, आप कभी उनको पूछना ये एज में जो उनकी इनकम है, अगर उन्होंने बोल भी दिया तो बहुत सारे लोग ऐसे हाथ ऐसे रख लेंगे, ओ माय गॉड, क्योंकि वो ऐसा है ना कि एफर्टलेस है, तो वो एफर्टलेस दोनों साइड में होना चाहिए, कि आपके प्रैक्टिस में भी और प्रैक्टिस फिर वो आपके लाइफ में भी, और वो करके एज एन एग्जाम्पल, एटलीस्ट फॉर हर एज शी इज डूइंग, मतलब वो इतना फैंटास्टिक अमेजिंग काम कर रही है कि अभी लिस्ट और लंबी होगी, बट अब मैंने आपको एक थोड़ा तो एक्साइटेड हो ही गए होंगे, अगर हुए हो तो डाल दो यस, खट 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 खट, मैं वेट करूंगा, अगर जब तक नहीं डालोगे तो भूमि की एंट्री नहीं होगी, और जैसे आने लगे यस यस कम ऑन भूमि का नाम, यस वी वांट भूमि, डालो आप डालो, वो आएंगी, फिर पूरा फ्लोर पे वो छा जाएंगी, तो यस, एस एस, कोई तो एस शॉर्टकट, इतना फास्ट एस लिख दिया है खाली, मतलब एक्साइटमेंट देखो, वाओ, यस भूमि, भूमि कम ऑन भूमि, ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट, मैं बुलाना चाहूंगा जिनके बारे में हम इतने देर से शेयर कर रहे हैं, भूमि को, सो भूमि ऑल योर्स, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर अपना टाइम देने के लिए, अब इट्स ऑल योर्स। तो हेलो गाइस, आई एम सो हैप्पी ये सब देख के। वाओ, वाकई। पहले तो मुझे बताओ, अब सबको मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है क्या? यस। जल्दी जल्दी टाइप करो हेलो। हाँ पहले तो मुझे हेलो बोलो यार, इतना जोर से मैंने हेलो बोला है सबको। पहले सब चैट में हेलो बोलो, एकदम हेलो। वाओ, वाओ, क्या मजा आ रहा है मुझे। ऐसे जब देखती हूँ ना, बड़ी खुशी होती है मुझे। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो हम सब इधर क्यों जुड़े हैं? अब मैं जल्दी से उधर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इतनी तैयारी की है और मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है आप सब तक ये सीक्रेट पहुंचाने की, कि मेरी क्या सीक्रेट है जो ध्रुव ने इतनी तारीफ की है मेरी, कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। आई एम श्योर ये सब कर सकते इफ ये मैं कर सकती हूँ तो। पहले तो चालू करते हैं एक कहानी के साथ, ठीक है?
एक कहानी जो एकदम सच है। ये कोई ऐसी ही कहानी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ या मैंने लिखी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम सच्ची कहानी है क्योंकि इसकी कैरेक्टर मैं हूँ। जी, ये पूरी कहानी मेरे बारे में है। तो ये सब चालू होता है 5 साल पहले, ठीक है? जब कोविड आया था। तो कोविड के वक़्त मुझे भी कोविड हो गया और जब मुझे कोविड हुआ था, तब मैं 15 से 20 दिन तक मेरे ही रूम में अकेली पड़ी हुई थी और मैं इतनी थक गई थी फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली कि मेरे पास कुछ एनर्जी बची नहीं थी किसी और से बात करने को या फिर कुछ काम करने को या पढ़ाई भी करने को एंड आई वाज़ जस्ट डेड। मैं बस एक ऐसी बोलते हैं ना ज़िंदा लाश बन गई थी एकदम। तो तब मुझे बहुत ट्रबल्स आए, बहुत स्ट्रगल किया, तब कुछ समझ नहीं रहा था क्या करूँ? बट तब आया मेरे लाइफ में शून्य। तो शून्य मेडिटेशन स्टूडियो मैंने जॉइन किया और मैंने एक इंटर्न की तरह जॉइन किया। येस, ये मेरी इंटर्नशिप थी क्योंकि मुझे Recording in progress. कॉलेज में करना था। तो अब मुझे कॉलेज में सर्टिफ़िकेट देना था, तो मैंने कैसे तो भी ज़बरदस्ती खुद को उठाया कि चल वरना फेल हो जाएगी और एक फेलियर मैं तो सहन नहीं कर पा रही थी, तो मैं गई। और जैसे मैंने जॉइन किया, मैं उधर मिली थी डॉक्टर राजेश सवेरा से। यस, डॉक्टर राजेश सवेरा मेरे गाइड थे, मेरे मेडिटेशनर गाइड थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया उधर। तो जैसे ही मैं उधर गई, मैंने उस स्टूडियो को एंटर किया। जो आप पीपीटी में देख रहे हो फ़ोटो, वो हमारे स्टूडियो का है। एंड वो स्पेस इतनी पॉज़िटिव थी, इतनी वाइब्रेंट थी कि मुझे उधर पैर रख के लगता था कि वॉव! मेरा सारा जो थकवा था, जो चिड़चिड़ापन था, जो मैं हमेशा सड़ू बन के रहती थी, एक बड़ा एंग्री बर्ड बन के, उधर मैं एकदम अच्छी चिड़िया बन जाती थी। पर फिर जैसे ही मैं उस रूम से बाहर आती थी, मैं वापस उसी एंग्री बर्ड में चली जाती थी। तो तब डॉक्टर राजेश ने नोटिस किया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर मैंने उनके साथ पूरा मेरा जो भी दुःख था वो पूरा शेयर किया कि ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है। फिर वो बोले अच्छा, एक ही सॉल्यूशन है। तो मैंने बोला क्या? मुझे जो भी चाहिए दे दो। अब तो मुझे आप कुछ भी बोलो, दुनिया के पार जाना है, भूमि तुझे ये करना है, मैं रेडी हूँ करने को क्योंकि अब मैं और खुद को खो नहीं सकती थी। बचा ही नहीं था ऐसा लग रहा था। एक पॉइंट आता है सबके लाइफ में जब लगता है ना कि कुछ बचा ही नहीं है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताया क्या आपको भी कभी ऐसे फ़ील हुआ है कि कुछ लाइफ़ में बचा ही नहीं है? एग्ज़ैक्टली, आई एम श्योर बहुत लोग ऐसे रिलेट कर सकते होंगे। तो उसके बाद जैसे ही मैंने प्रैक्टिस सुना, शून्य प्रैक्टिस, मुझे लगा ये तो कोई वो ही अपना मेडिटेशन होगा। मैंने बोल दिया उनको, देखो मुझसे ये वाला नहीं हो पाएगा मेडिटेशन क्योंकि क्या ही है इसमें? मैंने बहुत ट्राई कर लिया है कोविड के वक़्त भी, आँखें बंद करके बैठ जाओ, साँस लो, ये वो, नहीं होगा मुझसे। तो उन्होंने मुझे बोला, "अरे! तू ट्राई तो कर।" तो मैंने बोला, "ठीक है, अब ये इतना बोल रहे हैं तो मैं ट्राई कर ही देती हूँ, क्या ही हो जाएगा ना? सब कुछ तो कर दिया था, अभी ये इतना सा भी ट्राई करना चाहिए।" तो मैं गई, ठीक है? और मुझे बताया गया एक प्रैक्टिस जो थी 9 टू 0। तो मैंने सोचा 9 टू 0 ये क्या है? तो उन्होंने बोला अब तुझे कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बोलूँगा वही करना है। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला अभी तू जो तेरे साँस है उसको 9 से लेकर 0 तक काउंट करेगी। तो मैंने बोला ये क्या अजीब सिखा रहे हैं मुझे, ये तो कुछ और ही है, ये मेडिटेशन थोड़ी है। तो मैंने बोला चलो अब मैं इतनी इज़्ज़त करती हूँ डॉक्टर अजय सवेरा की, इतना मुझे हेल्प किया है तो कुछ तो बोल रहे होंगे, कुछ तो होगा। तो मैंने बोला ठीक है करती हूँ। फिर मैंने किया 9 टू 0, 9 टू 0 के बाद मैंने किया 29 टू 0, फिर ऐसे करते-करते वो 99 टू 0 भी लेके गए मुझे। तो मैंने बोला कि यार क्या है ये, चलो काउंटिंग तो करनी है, बैठ के कर लेते हैं। तो मैंने किया, मैंने 99 टू 0 भी किया। उसके बाद मुझे ना बड़ा कन्फ्यूज़न आ गया। आई एम श्योर आप सबको भी आ रहा होगा। जिसने कभी शून्य नहीं किया है, क्या आप सबको ये थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लग रहा है कि ये कैसी प्रैक्टिस है? ये मेडिटेशन कौन-सा है? कमेंट में जल्दी-जल्दी बताइए मुझे। एग्ज़ैक्टली मुझे भी यही सवाल था। येस, ये क्या है? मुझे जानना ही है। क्योंकि ना मंत्रा है, ना कुछ सुनने को है, कुछ एक्सटर्नल है ही नहीं। मेरे पास बस 2 चीज़ें थी, मेरी साँसें और काउंट करना। अब ये 2 चीज़ें तो ऐसी थी जो सभी करते हैं बचपन से बराबर। साँस तो बचपन से ही ले रहे हैं बराबर, अभी भी साँस ले ही रहे हैं और काउंटिंग तो स्कूल में जाते-जाते सीख ही गई थी। मैंने बोला ये ऐसा क्या अजीब है जो हमेशा मेरे साथ था पर मुझे कभी समझा ही नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा ना ट्रस्ट कर ही लेते हैं, कुछ तो होगा। तो मैंने 3 दिन की प्रैक्टिस और मुझे उस 3 में ये तो समझ गया कि मेरे पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस मैं और मेरी साँसें हैं इस पूरे तन्हाई में मेरे। तो 3 दिन के बाद मैं वापस चली गई डॉक्टर के पास कि
क्या है? मुझे नहीं हो रहा ये प्रैक्टिस, ये काम ही नहीं कर रही है। मैंने उनको क्लियरली बोल दिया, ये जो आपकी प्रैक्टिस है, ये ज़रा भी काम नहीं कर रही है। सबको शॉक लगा है कि ऐसा कैसे बोल सकती है और इसी के बारे में बता रही हो और ये बोला तूने? मैंने बोला और ट्रस्ट मी उधर से मेरा टर्निंग पॉइंट आता है। तब जाके उन्होंने मुझे पूछा शून्य का मतलब क्या है? मैंने फुल कॉन्फिडेंस जो अभी कॉन्फिडेंस अभी है ना उससे भी डबल कॉन्फिडेंस में बोला 0 शून्य मतलब 0 तो वो हँसे और बोले नहीं, शून्य का मतलब होता है समाता विपासना। मैंने बोला समाता विपासना कैसे? तो वो बोले समाता मतलब बैलेंस और विपासना मतलब क्लियरली देखना चीज़ों को। तो मैंने बोला अच्छा तो शून्य का किसमें मेडिटेशन कैसे हेल्प करेगा मुझे? मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है और आप मुझे ये थ्योरी क्यों बता रहे हो? तो उन्होंने मुझे एक कैमरा का एग्ज़ाम्पल दिया और ये कैमरे का एग्ज़ाम्पल इतना मस्त है ना, ये मेरे लाइफ में हमेशा मेरे साथ रहता है। तो जैसे एक तस्वीर खींचने के लिए फ़ोन निकाला या कैमरा निकाला और अपने ने देखा, उधर एम किया, चलो मुझे अब ये फ़ोटो लेना है, इसकी तस्वीर लेनी है। तो उसके लिए तो अपने हाथ जो है वो फुल बैलेंस में रहने चाहिए, बराबर? जब हाथ बैलेंस में रहेंगे तब अपना लेंस भी फ़ोकस कर पाएगा और जो फ़ोटो आएगी वो एकदम मस्त, एकदम क्लियर और सुंदर तस्वीर आएगी। ऐसे ही उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम्हारा माइंड बैलेंस रहेगा, तब तुम तुम्हारी लाइफ़ एकदम क्लियरली देख पाओगे। प्रॉब्लम तो वही रहती है, पर उसको डील करने का वे और क्लियर हो जाता है। तो मैंने बोला, "हाँ यार, बराबर तो बोल रहे हैं।" तो मैंने सोचा चलो थ्योरी भी बराबर लग रही है, थोड़ा और प्रैक्टिस करके देख ही लेती हूँ। मैंने किया और 4-5 दिन, फिर मैं उनको बोला कि यार, आप बराबर तो बोल रहे हो, पर ना शायद ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने मुझे पूछा, "तूने कितने दिन किया?" मैंने बोला, "यही बस किया होगा 7 दिन, 7 दिन में से 5 बार किया होगा, 2 बार किया होगा, बस इतना ही किया।" तो उन्होंने मुझे बोला, "बिल्डिंग कभी 1 दिन में बनती है?" जल्दी से मुझे बताएँ क्या आपने कभी देखा है कोई बिल्डिंग 1 दिन में बनी है? जल्दी चैट बॉक्स में बताइए मुझे। या कोई रास्ता या कोई गार्डन या कोई पौधा भी 1 दिन में खिलता है या कोई फूल, नहीं राइट? तब मुझे समझा कंसिस्टेंसी और टाइम का इम्पोर्टेंस। तब मेरे लाइफ में आता है ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आज तक कभी नहीं समझा कि स्मॉल स्टेप्स जो रहते हैं अपने लाइफ में वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे बिल्डिंग 1 दिन में नहीं बनती वैसे ही 1 दिन में कोई भी प्रैक्टिस से चेंज जल्दी नहीं आता। तो इसलिए तब से मैं रोज़ रेगुलरली शून्य करने लगी भले ही 5 मिनट के लिए हो, पर मैं जाती थी स्टूडियो में, मेरे काम करने से पहले मैं 5 मिनट बैठती थी उधर एंड इवेंचुअली आप मानोगे नहीं, मेरे में कुछ बदला और ये जो बदलाव था ना, मैं आपको दिखाऊँगी। अभी जो मैं आपको दिखाऊँगी ना नेक्स्ट स्लाइड पे, आप बताना ये मैं हूँ, आपको लगता है अभी मुझे देख के? ये मेरा बिफ़ोर का पिक्चर है। मैं हमेशा रोती रहती थी। आप सबको लग रहा होगा कि ये तो झूठ बोल रही है, पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये मेरी कहानी है और मैं इतनी थक गई थी लाइफ़ से कि मेरे में एनर्जी ही नहीं थी कुछ बोलने की। मैं बस रोती रहती थी। बस इधर बेड पे मेरे पड़े रहती थी पूरा-पूरा दिन, कुछ नहीं करती थी। मेरा वेट चला गया था, मेरे फेस पे इतने पिंपल्स थे, मेरा सब मतलब ताकत ही नहीं थी, ना मैं बोल पाती थी। क्या आप विश्वास कर पा रहे हो? मुझे जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये मैं हूँ। लग रहा है मुझे अभी देख के किसी को भी? बहुत रेस्टलेस थी, बहुत वेल्म थी, लॉस्ट, कुछ विल ही नहीं बची थी मेरे में, पता है क्या? वो जेन्युइनली एकदम ऐसे बोलते हैं ना ज़िंदा लाश थी मैं, एकदम ही। बट उसके बाद जैसे मैंने बोला मैंने कंसिस्टेंटली ये प्रैक्टिस की। मैंने एकदम ही ज़्यादा वाला मतलब बोलते हैं ना जी जान लगा दी थी। वो बोलते हैं ना डूबते तिनके को सहारा, मेरे लिए प्रैक्टिस वो तिनका बन गई थी क्योंकि जीना तो था यार। अभी तो इतनी छोटी उम्र है मेरी, इतने जल्दी तो गिव अप नहीं कर सकते ना लाइफ में। तो उसके बाद आया मेरा आफ्टर वाला, ये मैं हूँ अभी और आप मुझे देख ही रहे हो, मैं अभी इतनी खुश हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मेरे लाइफ में अब इतने स्टेबिलिटी आ गई है कि मैं सब इज़िली कर सकती हूँ। पर अभी आप सोच रहे होंगे वाओ! ये प्रैक्टिस तो बहुत मैजिकल है, पूरी लाइफ ही खत्म मतलब पूरा जो प्रॉब्लम्स थी भूमि की वो चली गई। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम्स अभी भी है मेरे लाइफ में। जैसे सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, मेरे भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। मेरे लाइफ में इतना अटैचमेंट का था, फ्रेंडशिप का था, पढ़ाई का था, ये जो डिप्रेशन था, अब ऐसा लग रहा था कि वो इतनी सी भूमि इतने बड़े बोझ के तले दबते, दबते, दबते अब इतनी सी हो गई, ऑलरेडी इतनी सी और इतनी सी हो जाऊँगी अब।
तो ये जो प्रैक्टिस है, इसने मुझे एक बात सिखाई, बहुत अच्छी बात है वो, कि प्रॉब्लम से डील कैसे करना है। यूजुअली हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स आ गई, यार अब मैं क्या करूँ? भाग जाते हैं। फ़ोन बंद कर देते हैं, मैं तो इंस्टाग्राम उड़ा देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ सारे सोशल मीडिया के ऐप्स, सबको ब्लॉक कर दूँगी, फ़ोन स्विच ऑफ करके गुड नाइट, बाय-बाय। क्या बहुत लोग ऐसे ही डील करते थे प्रॉब्लम से या करते हैं अभी भी? मुझे जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, या आपने किसी को देखा है जो ऐसे डील करता है प्रॉब्लम्स से? एग्ज़ैक्टली, सेम, एग्ज़ैक्टली, आई नो, आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ रहा है कि कैसे ये सिचुएशन बहुत ऐसा लगता है कि सब भाग जाना चाहिए। पर वही, ये जो प्रैक्टिस है इसने मुझे सिखाया कि डील कैसे करना है। भागने से कुछ नहीं होता। जैसे अगर आप जंगल में जाओ, तो आप शांति के लिए पेड़ तो नहीं काट देते हो, राइट? हम उस जंगल के बीच में रहना सीख जाते हैं। ना कि जाके चलो सारे पेड़ काट देते हैं, चलो-चलो, ये तो नहीं करते हैं ना। हम जाके शायद उधर जाके बैठ जाएँगे, उस जंगल को महसूस करते हैं और समझते हैं कि अब क्या करें। तो लाइफ के बीच बैलेंस जो सीखना है, वो मेरे अंदर शून्य से आया। तो अब अभी ये तो हो गया मेरे इमोशनल का, मेंटल हेल्थ का, पर अभी प्रॉब्लम तो ये है ना कि ये जो हमारी फास्ट पेस दुनिया है, उसमें तो बस एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, काम और पढ़ाई, बराबर? अगर आपके बच्चे हो, तो आपको उनके भी पढ़ाई का टेंशन है, अगर आप एक वर्किंग एडल्ट हो, तो आपको आपके तो काम का प्रेशर होता ही है, वर्कलोड होता है, स्टूडेंट हो, तो असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम, बस टेंशन, 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 टेंशन ही रहता है। पर क्या शून्य इसमें भी मदद करता है? जी हाँ, ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि शून्य पढ़ाई में भी मदद करता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं उसी के साथ इंटर्नशिप भी कर रही हूँ और मैं काम भी कर रही हूँ। तो जब भी मेरे एग्ज़ाम्स आते थे ना, मैं आप सबको एक सीक्रेट बताती हूँ। मेरे जब भी एग्ज़ाम्स आते थे ना पहले, ठीक है? मेरा जो बिफ़ोर वाला फ़ेज़ था ना, उसमें मेरे मार्क्स, अभी मैं पहले बार सबको बताऊँगी, मेरे मार्क्स मैंने कभी किसी को पता नहीं, पर मेरे मार्क्स डायरेक्टली बी, सी और डी में चले जाते थे और मैं तब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते जाती थी। पर फिर जैसे ही मैंने मेरे पढ़ाई के पहले भी बस 5 मिनट चालू किया शून्य करना, धीरे-धीरे मेरे मार्क्स भी बढ़ गए। मुझे ए और ए प्लस के अलावा अब कुछ भी नहीं आता रिपोर्ट कार्ड में। अब मैं टॉपर्स की लिस्ट में आने लग गई हूँ मेरे कॉलेज के इसमें। और वैसे ही जब मैं काम भी करती हूँ, अब मेरे में इतनी एनर्जी है, इतने नए न्यू आइडियाज़ आते हैं, क्यों? क्योंकि अब मैं शून्य प्रैक्टिस करती हूँ। उससे मुझे फ़ोकस और एक बैलेंस मिला। तो अब आप सोच रहे होंगे, ये तो ये भी बोल रही है, स्टूडेंट है, वर्किंग है, सब है, पर अभी ये प्रैक्टिस कर कौन सकता है, बराबर? तो सबसे बढ़िया पार्ट इसका ये भी है कि ये प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है। आपका एज क्या है, आप किधर से हो, क्या एक्सपीरियंस है, कैसे जी रहे हो, इसमें कुछ मैटर नहीं करता है। बस आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, दैट्स ऑल। आपको एक बात बताऊँगी, हमारे इधर छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, एटलीस्ट 4 साल के, 5 साल के, जो ये प्रैक्टिस करते देखिए, और इतने क्यूट लग रहे हैं। सच्ची बताइए, क्यूट नहीं लग रहा है? बताओ मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में। ऐसे बैठे हुए हैं, पढ़ाई के इसमें इतने फ़ोकस्ड है अब अच्छे से, वरना बच्चे इधर-उधर बंदर की तरह घूमते रहते हैं, जैसे अपना दिमाग घूमता है। बंदर की तरह इधर-उधर, बट ये बच्चे जब मेडिटेशन की बात आती है, जब शून्य की बात आती है, तो वो बैठता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चों का भी दिमाग होता है या अपना भी दिमाग जो होता है, वो एक ऐसा दिमाग है जिसको मंकी माइंड बोला जा सकता है, जो इधर-उधर करता है। तो इसको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करना होता है। इसीलिए ये प्रैक्टिस में 9 टू 0 का बहुत इम्पोर्टेंस है। ये अपने दिमाग से कुछ करवाता है और इसमें इतना फोकस और बैलेंस आ जाता है। दूसरा, आप सोच रहे होंगे कि यार ये प्रैक्टिस तो ठीक है, ऐज तो चला गया, पर अब मैं ये खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे ये रिचुअल्स हैं, तो मैं क्या करूँ? तो इसीलिए अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगी 9 नोज़ एंड पंचशील से। तो अब ये 9 नोज़ एंड पंचशील नया कॉन्सेप्ट है क्या किसी के लिए? कमेंट्स में बताओ तो ज़रा मुझे। ओके, मंजुनाथ सर के लिए नया नहीं है। येस, शिल्पी मैम के लिए न्यू है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ आपको 9 नोज़ एंड पंचशील एक्चुअली है क्या? तो 9 नोज़ जो है ना, देखिए, 3 नोज़ है कि हमें जो आपका जो रिलिजन है या जो जो एक रिलिजियस बिल्डिंग या स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे पास है नहीं। हम किसी आइडल या स्टैच्यू में नहीं मानते हैं, ना हम किसी चैंटिंग या मंत्रा को करते हैं।
फिर आता है 3 नॉन्स। हमें आपके बिलीव्स, हमें आपके फूड हैबिट्स या आप कोई भी रिचुअल करते हैं उससे हमें कुछ लेना-देना नहीं है। हमें बस चाहिए कि आप आओ, आप ये एक्सपीरियंस करो और ये प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। और थर्ड है सबसे इम्पोर्टेंट 3 नथिंग्स। नथिंग टू टीच, इधर हम कोई भी आपको कुछ सिखाने नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है बस एक एक्सपीरियंस है, एक फुल एक्सपीरियंस जिसके थ्रू आपको आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी खुद ही दिखेगा। एंड नो वन टू सेव, इफ हम कोई सिखाने वाला ही नहीं है तो हम भी आपको बचाने नहीं आएंगे। जैसे मैं, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जब मैं सैड थी ना तब मुझे समझा कि जब रात को मैं बातें करती हूँ सबसे, मेरे प्रॉब्लम शेयर करती हूँ तो सब सुनने को होते हैं, बट जब मैं रात को अकेले सोने जाती हूँ तब कोई नहीं होता है, खुद से ही लड़ना पड़ता है। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो कि एट द एंड आपके लिए बस आप ही रह जाते हो, भले ही आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या आपका वर्क स्पेस कितना भी इंपॉर्टेंट हो, बट एट द एंड आप ही होते हो, राइट? तो इसलिए नो वन टू सेव भी आ जाता है। एंड नथिंग टू अचीव, इधर कुछ अचीव करने जैसा है नहीं कि हमें चाहिए कि आप ये लेवल्स कर दो, आप वो लेवल्स कर दो, नहीं। इधर बस और बस अगेन एंड अगेन एक ही बात, बस एक्सपीरियंस कीजिए, ये एक इतनी सुंदर प्रैक्टिस है। उसके बाद अभी आते हैं पंचशील के तरफ। अभी पंचशील है क्या? तो पंचशील ना, अब ये जो आज की दुनिया है, उधर ये जो पंचशील है ना, उनको निभाना बहुत मुश्किल है। अब मैं बताती हूँ आपको क्यों। आई शैल नॉट डू एनी हार्म, पहला है कि मैंने किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। दूसरा है कि जो मेरा नहीं है वो मैंने नहीं लेना चाहिए। जो मेरी हार्मनी है, जो मेरी सोसाइटी और फैमिली का जो पीस है, मैंने उसको भी खराब नहीं करना चाहिए, उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर चौथा आता है कि मैंने कुछ भी फॉल्स क्लेम नहीं करना चाहिए। एंड जो फिफ्थ वाला है वो सबसे इम्पोर्टेंट, कि मैंने खुद को इंटॉक्सिकेट नहीं करना चाहिए। है ना, ये थोड़े मुश्किल आजकल के ज़माने में, आजकल का जो एनवायरनमेंट है उसमें थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है, राइट? बट यही इधर आता है। ये प्रैक्टिस इतनी अच्छी और फ्लेक्सिबल है, मुझे पता चला। अब मैं आपको समझाती हूँ एक रोड के हिसाब से। एक रोड एंड व्हाइट पेंट जो रहता है अपने रोड्स के बीच में, पता है ना सबको? सबको पता है व्हाइट पेंट क्या होता है रोड के बीच में? क्या इंडिकेट क्या करता है वो? किसी को नहीं पता व्हाइट लाइट्स? एग्ज़ैक्टली, बाउंड्री। एक बाउंड्री होती है। पर जैसे अपन रोड पे चलते हैं, ठीक है? अपन गाड़ी चलाते हैं, अपन बाइक चलाते हैं या चल भी रहे हो, तो कभी-कभी ना गलती से अपन उस साइड पे थोड़ा चले जाते हैं या जानबूझ के भी चले जाते हैं, चलना है यार इतना ट्रैफिक है, थोड़ा इधर से चली जाती, टर्न मार लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा? तो कभी-कभी हम प्रेशर या कन्फ्यूजन में भी उधर-इधर हो जाते हैं कि अरे शिट! गलती से मेरी गाड़ी चली गई यार उधर, पे ठीक है यार, चलता है, मजबूरी थी, अब हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। पर वो जो लाइन रहती है, वो तो वही रहती है। वो लाइन कभी किसी को जज करती है क्या? क्या कभी आपके व्हाइट पेंट वाली लाइन ने आपको बोला, "ए, क्या गाड़ी चला रहा है? ठीक से चला, इधर नहीं चलानी है।" कभी ऐसा बोला है किसी ने आपको? उस व्हाइट लाइन ने आपको बोला है कि, "अरे! ऐसे कैसे तू चला रहा है?" एग्ज़ैक्टली। ये भी जो अपने पंचशील है, जो अपने 9 नोज़ है, ये गाइडलाइंस की तरह है। ये कोई रूल्स नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए, नहीं। थोड़ा तो फेलियर आता है, थोड़ा तोड़ना पड़ता है, ठीक है। पर उन लाइन को देख के हमें वापस याद आता है, अरे! नहीं, ये मेरा राइट ट्रैक है, ये मेरा ट्रैक है, मुझे इसी के थ्रू जाना है। तो इसीलिए ये जो 9 नोज़ और पंचशील है, हमें एक गाइडेंस की तरह है, ये कोई रूल्स नहीं है। उसके बाद ये सब फ़ॉलो किया मैंने ये पंचशील को सबसे अच्छे से ट्राई किया फ़ॉलो करने का, कभी-कभी इधर-उधर हो जाता था, पर ठीक है। फिर मैंने ट्राई किया मेरे 9 नोज़, मैंने 9 नोज़ को भी माना कि मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी, मैं बस एक्सपीरियंस करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी, और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कंसिस्टेंसी लाई और टाइम दिया खुद को। इस फ़ास्ट मूविंग दुनिया में अपन सबसे ज़्यादा किसको भूल जाते पता है? खुद को। खुद की प्रायोरिटी नहीं होती है, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बस दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। और जब ये काम वगैरह सब हो जाता है और खुद की केयर नहीं करेंगे, तो दुनिया कैसे तुम्हारी केयर करेगी? बराबर? तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
और जब मैंने ये पूरे 1 साल के लिए किया, ठीक है? मुझे जैन में एग्ज़ैक्टली 1 ईयर हो गए। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे अंदर इतने चेंजेज़ आ गए कि मेरे जो आस-पास के लोग हैं ना, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे वर्क स्पेस के लोग भी मुझे बोलने लग गए कि, "वाह! भूमि, क्या हो गया है तेरे में? तू बहुत ज़्यादा शांत हो गई है, तू अब स्टेबल हो गई है, तू इतना काम कर रही है, तू सब कुछ कैसे मैनेज कर पा रही है? यार, हमें भी बता दे ये सीक्रेट।" और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इसमें मस्ती करना बिल्कुल नहीं भूली। मैं मेरी लाइफ़ को फुल एन्जॉय करती हूँ, फुल मस्ती करती हूँ, पर उसके साथ मेरी पढ़ाई, मेरा काम, मेरी इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ भी एकदम इन लाइन हो गई और एक बैलेंस और स्टेबिलिटी लाया है। तो इसलिए मैं आपको एक मेरे तरफ से मैसेज है कि इफ मैं रोज़ 22 किलोमीटर्स बस एक साइड से ट्रैवल कर सकती हूँ, व्हिच मेक्स मेरा पूरा दिन का ट्रैवलिंग 44 किलोमीटर्स हर रोज़ 365 डेज़, तो आप पक्का 365 डेज़ में से 1 या 2 दिन तो खुद के लिए पक्का दे सकते हो। और जो है सबसे बढ़िया, जो एक लास्ट एंडिंग नोट है मेरा, कि ये जो प्रैक्टिस है गुलाब जाम की तरह है यार। मैं कितना भी बोल दूँ तुमको कि वो गुलाब जाम जो मस्त था ना, इतना मस्त गोल-गोल था, इतना मस्त ब्राउन भी था और परफेक्ट टेस्ट था। आपको कभी भी समझेगा नहीं कि क्या एक्चुअल में उसका टेस्ट इतना अच्छा था, जब तक आप खुद अपने हाथों से जाके उस गुलाब जाम को उठाए ना और अपने मुँह में डाल के उसको चबाए ना और बोले वाह! जेनुइनली भूमि ने जो बोला वो तो सच था, एकदम मस्त टेस्ट था। इसीलिए जब तक टेस्ट नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। एंड इसीलिए हमने ये स्पेशल वीकेंड रिट्रीट लाई है जिसमें योगाचारा और समता विपासना भी है। तो मेरे तरफ से यही था। थैंक यू सो मच मेरी जर्नी में जुड़ने के लिए। एंड अभी जो हमारी रिट्रीट है उसके बारे में आगे ध्रुव आपको सारे डिटेल्स दे देगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू भूमि एंड थैंक यू सो मच कि इतना ऑनेस्टली और इतना मतलब आपने बस सब कुछ सामने रख दिया कि ऐसा भी नहीं छुपाया, क्योंकि रोते हुए फोटोज डालना एक्चुअली बहुत हिम्मत वाली बात होती है, क्योंकि आदमी हमेशा स्माइल करते हुए दिखना चाहिए। या तो हम मतलब ऐसा फोटो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता कि मैं अपना रोते हुए ले लूं, और फिर भी पर तुमने वो डॉक्यूमेंट करके रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुम्हारी एक जो जर्नी थी, तुमको पता है ये कहीं जा रही है, अब मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं वो पल तुमने कैप्चर कर लिए, वो कैमरा की तरह जो तुम्हारा फेवरेट एग्जांपल है। और आपने देखा कि भूमि इतनी सी एज में इतनी कॉन्फिडेंट है कैमरा के सामने, और अब तो आपने उनकी स्टोरी सुनी। अब मेन आता है, हाँ देखो सब बोले थैंक यू सो मच भूमि मैडम, थैंक यू सो मच बुढ़ी मैडम। अरे वो अभी भी बहुत छोटी है, तो मैडम तो वो एक्चुअली लगता है, बट अब मैं मेरा एक सवाल है, ठीक है, मैं योगाचारा पे भी जाऊंगा, पर उससे पहले एक या तो दो बातें आप सबने भी कुछ सीखी होगी कि किसने किसने ये नोट किया, कुछ कुछ तो होगा आप लोगों ने उनसे सीखा होगा, वो आपको शेयर करना है। आप डालिए नीचे यहाँ पे कमेंट्स में, आपको डालना है कि आपने क्या सीखा। मतलब भूमि मैडम आप बोल रहे हो, तो मैडम जी आपको क्या उनसे क्या सीखने मिला, प्लीज बताइए, क्योंकि उन्होंने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की है, पंचशील से लेके फिर बाद में उनके चैलेंजेस से लेके। और आप लोग ने भी कहीं ना कहीं तो चैलेंजेस ये सब फेस किए ही होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि आपके नहीं आए होंगे, आप कभी गाइडलाइंस के कहीं इधर उधर नहीं गए होंगे, बहुत सारी चीजें होगी। तो ब्यूटीफुल टेस्टिमनी ऑफ शून्य एग्जांपल्स ऑफ द नाइन, यस, कॉन्फिडेंट, इनकी एक बोल रहे कि उन्होंने कॉन्फिडेंट रहना सीखा, यस वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। और आप बताइए, चालू कीजिए अब आप लोग, अब जैसे आपने अब पूरा क्लास एक टाइप का क्लास ही हो गया, आपने इतना सीखा, रियल स्टोरी ऑफ ह्यूमन, मतलब ये बोल रहे हर ह्यूमन की कहानी है ये जी। तो पर इससे ये आप तो बता रहे हो रियल स्टोरी ऑफ ह्यूमन, बट आपने क्या सीखा इस रियल स्टोरी से, क्योंकि अ गुड स्टोरी, अ रियल एंड गुड स्टोरी कैन टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या लिखा है वो, समता और विपासना की पावर, हाँ, हाउ टू बिकम फ्रीडम फ्रॉम आर ऑब्स्टिकल्स, यस। हरदीप सिंह जी बोल रहे हैं कि कैसे उनको पता चला, मतलब देखो आपके आप ये जो शेयर कर रहे हो भूमि, उनसे लोगों को कॉन्फिडेंस, फिर बाद में समता विपासना की पावर पहुंच गई उन तक, और फिर साथ ही साथ कि ऑब्स्टिकल्स कैसे आप पार कर सकते हो, शून्य की पावर समझ आई,
गुड स्टोरी लर्न एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब वाह, अंकुश जी बोल रहे हैं, अगर मैंने तो अंकुश जी को देखा है, वो बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ही नोज दैट ही, वो खुद भी प्रैक्टिस करते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। यस, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किसी ने बोला कि हाउ टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, कि खुद को समझना बहुत जरूरी है। जैसे भूमि ने अपने आप चैलेंज समझे, अपने आप को समझा, और वो अपने आप को ढूंढते ढूंढते अब अपने आप को संभालने लगी कि नहीं भाई, कोई नहीं चाहिए, नो वन टू सेव। क्योंकि जब सिचुएशन ऐसी हो गई थी तभी कोई नहीं आया, तो अब क्या, अब तो पता चल गया कि कोई नहीं आता। तो ये पता चल जाना चाहिए, अब बहुत जरूरी होता है। फिर मैं फ्रेश हो गया, वाओ, अमेजिंग, मैं फ्रेश। देन और एक, अगर और मैंने सीखा किस तरह कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और आपने आपकी प्रॉब्लम से कैसे लड़ना चाहिए, और खुद को कैसे समझना चाहिए। अमेजिंग। और किसी ने क्या सीखा? चलो, अभी है हमारे पास थोड़ा टाइम, एक और 2-3 मिनट जानते हैं। पीस, How पीस भी किसी ने बोला क्या? हर एक अनुभव शेयर किया वाइल प्रैक्टिसिंग शून्य, ये सुन से वो बहुत सीखना जरूरी है। जब मैंने भी पहली बार भूमि आई थी ना, तो वो हर एक चीज वो बोलती थी, बैठ जाती थी स्टूडियो में और ऐसे रिकॉर्ड करती थी। बोले बोले यार, ये देखो कितना अच्छा है ना। और आप लोग, मतलब अभी भी जैसे बहुत लोग हैं, आप अगर स्टार्ट करोगे, कोई भी चीज है ना अपनी लाइफ को, आपने डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ये एक ये एक कला है, आपको पता चलता है, फिर आप देखते हो यार पहले ऐसा था, अभी ऐसा था, वो खुद ही आपको दिखेगा आपके ही कैमरा में। बीइंग स्टूडेंट, हाउ टू हैंडल एवरीथिंग, यस। हाउ टू फाइट विथ स्ट्रगल एंड बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, यस। माइंड पीसफुल, यस। ओके, तो अभी बहुत सारे आंसर्स आए। और जैसे है ना, तो ये योगाचारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझना। चलो अब यहाँ पे आते, बट वापस थैंक यू सो मच भूमि, आप आए और आपने अपनी स्टोरी पूरी शेयर की, और पूरा अपने डिटेल में बताया कि कैसे एक जर्नी होती है एक प्रैक्टिशनर की, कि ऐसे ही नहीं आपने एक बार ट्राई किया और बोल दिया नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। वो एग्जाम्पल्स के साथ, की बिल्डिंग तो एक दिन में नहीं खड़ी होने वाली है, और आप हर जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो पॉइंट्स आप डालते रहिए, तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ विथ योगाचारा। अब योगाचारा है ना, एक ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी, क्योंकि भूमि ने बताया कि कैसे वो 22 किलोमीटर ट्रैवल करके आती थी। पर आपको अगर ये योगाचारा फिलॉसफी, ये जो ये आती है नालंदा से, तो यहाँ पे आपको है ना एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ था। अगर किसी को वो नाम पता है, मैं आइडिया देता हूँ कि वो ट्रैवल किया था उन्होंने चाइना से लेके, चाइना से चलते 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 आते आते वो पहुंचे थे इंडिया में, जबकि उनको अलाउड भी नहीं था। मतलब बहुत सारे बॉर्डर्स ऐसे थे जहां पे उनका पोस्टर लगा हुआ था कि ये व्यक्ति अगर दिख जाए तो उसको बंदी बना लो, और उनको बनाया भी गया। फिर भी वो वहीं पे अड़े रहे, नहीं मुझे इंडिया जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मुझे नहीं पता, मुझे वहां जाना है, वहां पे जाके वो पढ़ना है, मुझे सीखना है, कि वो वहां इतना एक्साइटमेंट। 3 साल लगे उनको, 3 साल चाइना से वो डेजर्ट क्रॉस करते, और डेजर्ट क्रॉस करते 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 3 साल बाद वो इंडिया आए। और फिर वहां पे उन्होंने एक यही नहीं, और बहुत सारी ऐसी स्टडी की उन्होंने, प्रैक्टिस को भी समझा। तो क्या कुमार जीवा? नहीं, कुमार जीवा तो नहीं है वो जो डेजर्ट से आए थे। कुमार जीवा तो, और एक नाम बहुत जरूरी, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, जो कुमार जीवा है। कुमार जीवा एक प्रिंस थे, तो वो भी इंडिया की जो ये यहाँ से जो हमारे टेक्स्ट थे ना, जो सूत्राओं में होते थे, वो सूत्र, जैसे आपने स्टूडियो देखा, ये बताना क्यों जरूरी, क्योंकि ये स्टूडियो में अब पार्ट आ गया रिट्रीट का। तो रिट्रीट में मैं आपको बता रहा हूँ, बोध गया नहीं, द प्रैक्टिस ऑफ शून्य, ट्रेनिंग बोथ बॉडी एंड माइंड थ्रू पंचशीला एंड वॉकिंग द पाथ ऑफ धर्मा गाइडेड बाय द सूत्रास ऑफर्स पावरफुल टूल्स, यस। तो नैन्सी मैम बोल रहे हैं, यस एग्जैक्टली, and the same thing is being offered at Shunya Meditation Studio with a
पूरा इमर्सिव एक्सपीरियंस, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप आए कब और चले गए हुए, जैसे एक मूवी वाला थिएटर वाला फीलिंग होता है ना, तो वैसा कि ध्यान कैसे हो सकता है वो ऐसा नहीं कि यार बोरिंग, कि एक जैसे नाइन नोज आपने देखा, ये यहाँ से आपको पता चल जाता है कि हम आपको कोई चीज में बांधने नहीं वाले, कि आपको यहाँ पे एक कल्ट बोलते हैं ना, कल्ट, कि कल्ट होता है कि यार ये लोग कुछ कर रहे हैं क्या ऐसा उधर रूम बंद करके, हम तो पर्दे भी खोल देते हैं, हम तो उसको लाइव जाने वाले, कि आप ये लाइव जाने दो, यूट्यूब पे सब कुछ लाइव जाने दो, कि लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ छुप के कर ही नहीं रहे, क्योंकि प्रैक्टिस ही ट्रांसपेरेंसी की है। तो आंसर अब आ गया है श्वानजांग, शेनचांग श्वानजांग। तो वो श्वानजांग थे जो चाइना से इंडिया, मतलब आप लगा लो, जाओ, कोई मुझे चाहिए कि आप जाओ गूगल पे देखो कि कितना डिस्टेंस है, और वो वॉकिंग प्लस उनके पास एक घोड़ा था उस पे आए। पर 3 साल, चलो वो छोड़ो डिस्टेंस, 3 साल, वो भी गारंटी नहीं मैं पहुंचने वाला हूँ नहीं पहुंचने वाला हूँ, सिर्फ वो शिद्दत से लगे हुए थे कि मुझे जाना है, और इस जो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो फिलॉसफी है, मुझे सीखनी है, क्योंकि उनको वहां पे चाइना में लिमिटेड अवेलेबल था। अभी आप लोग ने भी इतना किया है, अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो वहां से चाइना से पहुंच सकते हैं अगर इंडिया, क्योंकि उनको पता है कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड एक टीचर के अंडर जब वो आए इंडिया में, उन्होंने एक टीचर के अंडर इसको सीखा, वो संग में रहे। ये संग हम आपको ऑफर करने वाले हैं शून्य मेडिटेशन स्टूडियो में। वहां पे आपके मास्टर्स रहेंगे, जैसे ये योगाचारा, वापस योगाचारा के लिए आपके पास आएंगी डॉक्टर स्नेहा, यहाँ पे रहेंगी सैटरडे एंड संडे, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगी। तो टाइमिंग क्या होगा, सुबह 6 से लेके 8 बजे तक आपकी योगाचारा की प्रैक्टिस होगी। 2 घंटा कंप्लीटली वो आपके साथ बिताएंगी, आपको बताएंगी कि योगाचारा क्या होता है। अगर आपको ब्रीफ में जानना है तो योगाचारा ये बहुत अच्छे से आज सुबह राजेश सर ने भी एक्सप्लेन किया था। आई विल ज्वाइन, यस यू शुड कम। सो जो लोग भी, ये पुणे के लिए तो है ही है, जो लोग भी पुणे में है उनको तो आना चाहिए साल में, मतलब वो एक वीकेंड आपने आना चाहिए। और मैं बताऊंगा कि इसके साथ आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कि आपके तरफ से एक, पर वो बोलते हैं ना कि क्योंकि हमारा जो ये है बैकअप बाय फाउंडेशन, और आपको पता है इसके प्रमोटर कौन है, उनको भी हम टेक्निकली हमेशा है ना, हम उनका नाम लेना मतलब बताते हैं, क्योंकि श्वानजांग जितने एक्साइटेड थे, कुमार जीवा उतने एक्साइटेड थे इन सबके, और हमारी जो श्रृंखला आती है प्रैक्टिस की, वो बताने वाले कि जो हमारे डॉक्टर लिम है, डॉक्टर लिम सियो जिन, उनके थ्रू मतलब हमको ये प्रैक्टिस मिली, उन्होंने बताया, वो एफर्ट लिया। फिर उसके बाद आते हैं डॉक्टर राजेश सवेरा, फिर वो लकीली पुणे में आप लोग के पास एक्सेस है यहाँ पे आने का, और वो जब उन्होंने तो बोला कि जब जब मैं यहाँ रहूंगा अवेलेबल रहूंगा, आई ट्राई टू बी देयर। एंड क्योंकि वो चाहते कि ये स्प्रेड करे जिस तरीके से डॉक्टर लिम रोज हर सैटरडे संडे को शून्य टॉक्स करते हैं 10 बजे, आप लोग अब तो हमने वो जूम पे भी चालू कर दिया है, अगर आपके पास वक्त हो सैटरडे संडे, तो आपने जुड़ना चाहिए वो जूम पे, अपने सवाल डालने चाहिए जैसे आप कमेंट सेक्शन में डाल रहे हो। तो वो लिंक हम शेयर करेंगे। अभी आई थिंक कोई तो पेन यूज कर रहा है यहाँ पे, तो प्लीज वो इरेज कर सकते हैं आप अपने साइड से तो कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो रिस्टार्ट करेंगे वो पीपीटी को। तो पर हाँ, तो भूमि करेंगे उसको रिस्टार्ट पीपीटी को तब तक। तो श्वानजांग इतना दूर है, और अगर आप पुणे में हो तो आपका आना तो जरूर बनता है, एक बार एक्सपीरियंस करके जाना। पर कोई अगर चाइना से आ सकता है तो आप तो इंडिया के किसी भी कोने, मैं बोल रहा हूँ कि ये बाउंड्री से लिमिटेड नहीं है, कोई वो जमाने में चल के सिर्फ जानने के लिए कि क्या है, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है। ये मैं आपको क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने, जैसे भूमि ने स्टार्ट किया था ना, भूमि ने बताया कि उनकी जर्नी एक गाइड के वजह से इतनी स्मूथ रही, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर राजेश सवेरा उनको ये जर्नी के थ्रू इतना ईज से जाने मिला। वो आप ऑनलाइन भी कर लो कितना भी, वो कंफ्यूजन रहेगा कि नहीं ये ऐसा ही क्यों, आप आग क्यों बंद नहीं करते, आप ऐसे जीप को ऊपर क्यों रखते हो, ऐसे ही क्यों बैठना है, फिर बाद में प्रैक्टिस करते हो, ये सारे चैलेंजेस इन डिटेल हम खुद, मैं वहां पे रहता हूँ, मैं वहां पे, भूमि वहां पे रहती है, हम जो आप ज्वाइन करोगे, और जैसे नैन्सी मैम, ये पुराने प्रैक्टिशनर्स भी है जो मंजुनाथ सर है, ये लोग भी, वो लोग भी बोल रहे कि हमको आना है।
तो आप तो अभी अभी नए हो, तो आपको भी वो जानने की इच्छा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वही है। अगर आपके अंदर वो डिजायर या फिर वो इच्छा नहीं है और सिर्फ सुनने आए हो यहाँ पे कि आपके पास कुछ और नहीं था करने के लिए, तो फिर वेल एंड गुड, ठीक है। बट कैसा है ना, फिर ये आप हर चीज के साथ करोगे फिर तो ये इंस्टाग्राम स्कूल करने जैसा हो गया। तो पर ये रील नहीं था, ये रियल था। हमने आपको रील नहीं दिखाई ऐसे 5 मिनट की, ये इतना बड़ा सेशन रखा था क्योंकि आपको रियल स्टोरी, रियल प्लेस, रियल जगह, रियल लोगों से मिलाना हमको बहुत जरूरी था। और ऐसे लोग, महान व्यक्ति जो कर रहे हैं इस प्रैक्टिस को, और मतलब करते आए, ऐसे धर्मा मास्टर जो श्वानजांग, अगर आप चेक करोगे, इंडिया से इतना नॉलेज एक्सपोर्ट करके लेके गए थे। आप चेक करिए, ध्यान, अगर किसी को पता है ये ध्यान आज के, अच्छा चलो, मॉडर्न जमाने में ध्यान को किस शब्द से जाना जाता है, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग को पता है ध्यान को। आज के जमाने में बहुत एक फेमस वर्ड है, चलो मैं हिंट देता हूँ, जापान साइड में उसको यूज करते हैं। मंजुनाथ सर के पास बहुत सारे आंसर, नहीं मेडिटेशन नहीं, वो ऐसा है ना कि एक बच्चा जो ऑलरेडी बहुत कोई मतलब ग्रेजुएशन करके आया है और वो आंसर दे रहा है, तो नए लोगों को आप मौका दीजिए। वो तो मैं एकदम नर्सरी के सवाल पूछ रहा हूँ। तो नहीं, मेडिटेशन नहीं है शिल्पी जी। और कौन, और कौन, पीएस वर्मा जी। अरे दूसरे का, ये आपने मंजुनाथ सर का देख के तो नहीं बोला ना? हाँ, जेन जेन जेन। आप चेक करना, ये गूगल में है, ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो, हम मन गढ़ंत नहीं बना रहे इसको। क्योंकि आप जब जाओगे आपको पता चले, देख कर ही बोला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख कर ही बोलना चाहिए, और बोलना तब चाहिए जब दिख रहा हो। जब कोई चीज नहीं दिखती है ना, कैमरा को जब, वो ऐसा है ना, जब धुंधली होती है तब फोटो लेके कुछ फायदा नहीं है। ये बहुत जरूरी है जो आप बात बोल रहे हो, देख कर ही बोलना। और बोलना तब जब देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो उसके बारे में मत बोलना। तो प्रैक्टिस, जब आप तक आपने करके नहीं देखा, प्लीज अपना जजमेंट मत पास करना। और जब तक स्टूडियो नहीं देखा, तब तक उसके बारे में बोलना मत, वो आके देख के जाना। ये बहुत सही आपने लाइन बताई कि देख कर बोलना, ठीक है। तो देखने जरूर आना कहीं भी, एटलीस्ट इच्छा रखो। वो बोलते हैं ना, अगर वो इच्छा भी आपके मन में रही, तो कभी ना कभी आपको मौका मिले, आप पुणे के आजू बाजू से भी जा रहे हो तो आना। बट ये उन लोगों के लिए जो पुणे में है, अगर आप लोग इसके लिए एक वीकेंड भी निकाल नहीं पा रहे हो, तो सो सॉरी। अगर आप खुद के लिए इतना भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो बहुत सीरियस चैलेंज है अभी आपके लिए। आपको कुछ भी करके इस चैलेंज को लेना है और इसको पार करना है। कि नहीं, मैं पुणे में हूं और मैं तो बालेवाड़ी में उसके पास में ही हूं, तो मैं तो पक्का जाऊंगा या जाऊंगी। मैं अकेले नहीं, सबको मेरे साथ लेके जाऊंगी। जैसे हार्ट सूत्रा है, हार्ट सूत्रा में एक वहां पे एक अच्छी लाइन है कि कुछ भी अगर अच्छा है तो उसके लिए साथ में क्यों नहीं, वो बहुत जरूरी है उसको फॉलो करना। तो ऐसे सूत्रास, फिर टॉक्स, फिर बाद में गाइडेंस, ये सब का। और फिर बाद में अभी यहाँ पे हम शायद डाला नहीं होगा, बट एक मेगा गैदरिंग हो रहा है, आपको पता है कि बोध गया में। यहाँ पे क्यों क्यों इतना दूर, सिर्फ एक टीचर को मिलने के लिए? और मैं, आप वाई चूज अ वीकेंड रिट्रीट? बस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी भी कोई सवाल है कि नहीं हमने क्यों आके करके जाना चाहिए, तो पहले तो सिर्फ एक बोध गया में इवेंट होता है कुछ पल के लिए, वहां पे जहाँ पे एक टीचर जाते हैं, उनको देखने के लिए लाख लोग से भी ज्यादा पिछले बार आए थे, और इस बार तो उससे भी ज्यादा संख्या में आने वाले। ये 17 फरवरी को हो रहा है, और आपको वहां पे भी मौका मिले तो जरूर जाके आइएगा। इतना अद्भुत दृश्य आपको कहीं भी देखने नहीं मिलने वाला। क्योंकि वो नदी जो है वो एक्चुअली, उसमें अब तो पानी भी आने लगा है, बट वो ये सीजन में सूखी होती है। और जब किमोनो में ऐसे लोग उधर भर जाते हैं ना, तो इतना अद्भुत और इतना सुंदर नजारा, ऐसा लगता है कि ऊपर से देखोगे ना ड्रोन का, कि वो पानी की ऐसे छोटी 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 बूंदे, ऐसा पानी है ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। तो अब देखो ये शुरू, ये कैसे किया था, डॉक्टर लिम और राजेश सर, इन लोगों ने बोला था कि इसको हम एक दिन है ना, वो और वो बोलते और करते रहते, करते रहते, करते रहते। क्योंकि ये शून्य की फिलॉसफी है कि आपने करते रहना चाहिए, ठीक है। अब वाई चूज अ वीकेंड रिट्रीट विद अस, आपको पता चला कि वहां पे अगर 1 लाख लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपको हम कॉम्पैक्ट में, वो भी
आपको टीजर नहीं, वहां पे तो आप जाओगे, सुनोगे और थोड़ा प्रैक्टिस करके। यहाँ पे इमर्सिव एक्सक्लूसिवली एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे सिर्फ दिन का 4 घंटा मेडिटेशन के लिए और 2 घंटा योगाचारा के लिए। अब योगाचारा क्यों करना चाहिए, हाँ ये है। अब देखो आपको आ गया है, ये प्राइसेस जानना बहुत जरूरी है। आप सोचो अब ये प्राइसेस हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कुछ तो ऑपरेशंस के कॉस्ट होते हैं, आप स्पेस लेते हो, वो जगह का, आपका लाइट का, ये सारा एक्सपेंसेस वगैरह जो फाउंडेशन थोड़ा बेयर करता है, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन आता है। और साथ ही साथ आपको वहां पे मिलता है आपका कीमोनो, जो ड्रेस आपने देखा होगा, भूमि ने पहना, फिर सर ने पहना, सब लोगों ने, उन्होंने फोटोज दिखाया, बच्चे जो पहनते हैं, इसका भी कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड है। आपका जो सीट है, एवरीथिंग, एक से एक चीज, कैफे एरिया है, आपको मैं बताऊंगा इतना सुंदर, वो मेडिटेटर्स कैफे, वहां पे आपके लॉन्च जैसा है, वो आप आके एक्सेस कर सकते हो उसका। आप अगर एक बार वहां पे आके स्टूडियो के मेंबर बन गए, तो आपको एक और मेंबर बनने के लिए क्या करना है, आपने रिट्रीट ज्वाइन करना है। एक बार आपने रिट्रीट पूरा किया, कंप्लीट किया, आपको उसका मेंबरशिप मिल जाता है। फिर मेंबरशिप के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो कुछ आपको वाउचर्स, कूपन्स, वो सब भी वहां पे आने के बाद आपको पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसके साथ और क्या है, ड्रेस है। बट मैं अभी एकदम आपको प्रॉपर बता रहा हूँ कि जैसे आप आए, वहां पे आपको कैफे है, कैफे के बाद में आपका चेंजिंग रूम है, चेंजिंग रूम के बाद में आप देखोगे वहां पे आपको लॉकर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर बाद में आपका मेडिटेशन हॉल है। वहां पे हमने आपके लिए जो आपने फोटोज में, अभी मैं फोटोज पे नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब प्राइस में, अच्छा इसमें इसको समझना बहुत जरूरी है क्या है। योगा सेशंस, आप सैटरडे को आओ या फिर संडे को आओ, एक दिन के लिए अगर आ रहे हो सिर्फ योगा के लिए, तो 500 उसका कॉस्ट है। आप सिर्फ एक दिन के लिए सैटरडे या संडे को आ रहे हो, तो 1000 रुपीज उसका कॉस्ट है। और अगर आप कॉम्बो पैकेज ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक दिन का, मतलब मैं सुबह 6 बजे आऊंगा, मैं पहले योगा करूंगा 2 घंटे के लिए, फिर मैं योगा करूंगा, फिर उसके बाद मैं ये क्या बोलते हैं, मैं जाऊंगा ये मेडिटेशन करने के लिए। दोनों साथ में क्यों, क्योंकि अगर आप गाड़ी की मरम्मत कर रहे हो, तो आपने ड्राइवर को भी संभालना चाहिए। मन आपका ड्राइवर है और गाड़ी मतलब आपकी बॉडी है, तो उसके लिए योगाचारा और फिर बाद में मेडिटेशन, तो दोनों साथ में हमने उसको लाया है, ताकि आपको उसकी जरूरत है। अगर आपको लगता है आपको नहीं है, आपकी सिर्फ आपको आपका ड्राइवर सही चला रहा है, तो ठीक है, आपको बॉडी के लिए चाहिए तो योगा है। पर हमारा सजेशन ये है, क्योंकि ये ब्लेंड होता है, ये ब्लेंड करके आपने ट्राई करना, एक बार ट्राई करना, और ये बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, क्योंकि आप एक कॉम्बो पैक लेते हो 1300 का डे 1 के लिए, पर 2 दिन के लिए आपको सिर्फ योगा करना है। सैटरडे संडे में सुबह 6 से 8 सिर्फ योगा करूंगा दोनों दिन, तो 800 में वो आपको अवेलेबल है, जो होता है 1000 में, बट आपको 800 में 2 दिन के लिए योगा करना है। अगर 2 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना है, तो 1500 उसका प्राइस है। और अगर आपको दोनों दिन योगा प्लस मेडिटेशन करना है, मतलब सुबह 6 बजे आए, आप डायरेक्टली 1 बजे बाहर, उसमें आपकी प्रैक्टिस करके मेडिटेशन करके, 2000 रुपीज ओनली। और 2000 रुपीज वाला जो ये है प्राइस कॉम्बो, उसमें आपको और एक ऑफर है यहाँ पे, कि आपको इसके साथ किमोनो भी मिलेगा। तो आपको वीकडे में, अब ये देखो क्या क्या आपको मिलने वाला है। एक आपका किमोनो, ये जो पहना हुआ है आपने देखा होगा, स्पेशली सिर्फ जो जो 2000 पे करके आएंगे उनके लिए है किमोनो। इसका प्राइस आपको मैं बताऊं, यहाँ पे से लिखने में वो इतना ये नहीं है, बट आपको मैं बता देता हूँ, आप चेक करिएगा। इसका मार्केट प्राइस है अराउंड 4000 रुपीज, जो आपको एब्सोल्युटली फ्री में है। फिर वीकडे बैचेस, जैसे वीकडे को मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस होते हैं जो गाइडेड होते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस हम रिट्रीट में पूरी बता देंगे। आपको एक स्पेस चाहिए, जो स्टूडियो का एक्सेस है, कि मुझे एक जगह चाहिए जहां पे जाके मैं प्रैक्टिस करता हूँ, या तो सुबह या तो शाम, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे एब्सोल्युटली फ्री। तो मंडे से फ्राइडे आपको कभी भी आना है, अपनी आपको उधर आके योगा करना है, पर स्टूडियो की कैपेसिटी है जो कि है 20 पीपल एट वन टाइम, तो उसके बियॉन्ड अगर जा रहा है तो आपको वो चेक करना होगा। और फिर अगर उसमें आप हो, तो फिर आप अपना जाफुलोगे, बस उधर जाके लिखोगे, आपका चेक किया जाएगा आपने रिट्रीट अटेंड किया या नहीं, और उसके आगे आपको पूरा आपका, आप स्टूडियो का एक्सेस ले सकते हो। फिर कैफे में आप आराम से बैठ सकते हो। देन हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी का भी आप लुफ्त उठा सकते हो। बुक्स है पर्सनल डेवलपमेंट के, जो कि फिक्शनल नहीं है, नॉन फिक्शनल है, पर्सनल डेवलपमेंट के ही है। और साथ ही साथ उसमें ऐसे पर्सनल डेवलप, ऐसे विजडम वाले बुक्स जो बोल सकते हैं ना, सूत्रास, उसका भी आपको एक्सेस है। और हमारे स्टूडियो में खासियत क्या है,
कि वो है पाम लीफ में प्रिंटेड है, जो 2000 साल 2000 250 साल पहले के जो है। तो यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऑप्शन है, अभी के लिए हम सिर्फ ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी शुरू होगा ये। और जैसे ही वो ऑनलाइन शुरू होता है वो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं इनिशियली जो लोग यहाँ पे ऑफलाइन आएंगे उनको तो मतलब, क्योंकि उनको वो थोड़ा है कि उन्होंने वो किया चॉइस, उन्होंने अपने लिए वो किया इन्वेस्टमेंट, तो उनके लिए थोड़ा सा एक एक्सक्लूसिविटी हम रखेंगे, क्योंकि वो लोग वो है जो प्रायोरिटी इस चीज को देते हैं। तो वो बोलते हैं ना कि आप जिस चीज को प्रायोरिटी दोगे वो भी आपके लिए उतनी अवेलेबल होगी। तो थोड़ा सा ऐसा ये नहीं है, प्रैक्टिस में तो कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस अब भी मैं आपको बता सकता हूँ, एक 2-5 मिनट में भी नहीं लगेगा कि क्या होता है प्रैक्टिस में, बट इसको प्रॉपरली करना ये हम स्टूडियो में बताएंगे। तो रिट्रीट में ना ये आपको मिलने वाला है। तो ये ब्रीफ था, और फिर अब ये यहाँ पे सेशन में ओपन करता हूं। अब आपके सवालों की बारी है, अब हमने थोड़ा इसको बता दिया, नाउ विल ओपन। बहुत ज्यादा जल्दी आएंगे विद फैमिली, यस प्लीज फैमिली के साथ आइए। और अब आप अपने सवाल यहाँ पे, आपको प्राइसिंग में कुछ नहीं समझा या फिर कुछ भी, थैंक यू सो मच। आपके सवाल आप पूछिए आप। अब हम थोड़ी देर के लिए सवालों के लिए ओपन करेंगे इसको, और फिर आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। और फिर साथ ही साथ में अब यहाँ पे अगर स्नेहा मैम आ सकते हैं या फिर अगर डॉक्टर राजेश सवेरा अवेलेबल होंगे तो हम उनको भी बुलाना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए, कि उनसे कोई मैसेज। और क्योंकि वो वहां पे आपके मेन गाइड है जो पुणे में आपके लिए अवेलेबल है। मतलब पहली बात तो आप पूछिए, ये जो शून्य के रिट्रीट्स है, ये जो शून्य की गैदरिंग है, आप जो नए उनको मैं बताता हूँ, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये पुणे में ही नहीं है। ये आप देखो नैन्सी मैम मेक्सिको से जुड़े, लोग नेपाल से जुड़े, लोग कहाँ से पूरी दुनिया से जुड़े, और वो बोल रहे कि आप लोग यहाँ आइए आइए आइए। पर ऐसा है कि हम उनको बता रहे कि पहले आप यहाँ आइए और फिर वहीं पे आप खुद कर लीजिए। तो ये जो पहले आके इसको करके सीख लेगा ना, फिर वो पूरा बता भी पाएगा इसको। तो जरूर जुड़ना है इसके यहाँ पे। कैन आई अटेंड द रिट्रीट स्टार्टिंग टुमारो? यस यू कैन, कम टुमारो। व्हाई वेट? ये वेट करना वेरी गुड। आप ये पूछना नहीं, आपने आ जाना चाहिए, हम तो चालू कर रहे हैं, आप जुड़ जाओ आके। हाय, या ठीक है। अब आपको है ना, हम आप जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कैन आई अटेंड द रिट्रीट स्टार्टिंग टुमारो? यस, आपको इसका रजिस्ट्रेशन लिंक भेजा जाएगा ये ग्रुप में। तो बस इतना ही हमारे तरफ से था अभी के लिए। थैंक यू सो मच। अब रजिस्ट्रेशन लिंक आ जाएगा, मैं भूमि भी अब तो इतना ही था, बट दैट्स इट। अब आपके सवाल जवाब मैं सोच रहा हूँ कि वहीं पे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत क्लियरली अभी तो आपको सिर्फ हमने बताया कि क्या होता है, पर जब आप एक्सपीरियंस करोगे वहां पे हम लेंगे, ठीक है। बट दैट वाज इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन है, प्लीज जाके रजिस्टर कर लीजिए।